वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है असाइनमेंट्स आ चुके हैं, तो आज हम करने जा रहे हैं CS202 फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जो असाइनमेंट नंबर 2 है, इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसकी ड्यू डेट जो है 24 जून है और टोटल मार्क्स इसमें 20 है। तो इंशाल्लाह आपको सॉल्यूशन बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा, आपके फुल मार्क्स आएंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। सो इसमें सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी कि आपने कोडिंग वाली फ़ाइल जिसका एक्सटेंशन .html या वो कोई सर्विस .css .js, ये फ़ाइल आपने सेंड नहीं करनी। आपने .doc या .docx वाली फ़ाइल मतलब वर्ड पे आपने इसको सेंड करना, तभी आप मार्क्स हासिल कर सकेंगे। बाद में ब्लेम मत कीजिएगा कि भाई हमने तो वही आपकी कॉपी करके भेजी। तो फाइल जो आपने डॉक्यूमेंट वाली भेजनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं इसका मकसद क्या है। इसमें आपने ना बेसिक जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है। बेसिक जावास्क्रिप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, उसमें लूप स्टेटमेंट जो भी उसमें रिक्वायर्ड है, जो पूछा गया, ठीक है। तो इसमें जो लेक्चर है वो हमारे कवर किए गए हैं वीक 6 से वीक 11 तक, तो जिसमें टॉपिक आते हैं 61 to 138, ठीक है। अब इसमें आपने चेक किया है, इसमें ये कह रहे हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ सिंपल वेब एप्लीकेशन। क्या आपने जो है ना एक सिंपल वेब एप्लीकेशन बनानी है, जिसमें जो है ना स्टूडेंट्स वो अपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट के जो हैं ग्रेड मालूम कर सकें, इंटर ग्रेड करें, फिर उसका जो है एवरेज ग्रेड वो मालूम कर सकें, और उसकी बेस पे एवरेज ग्रेड की बेस पे जो है ना पास या फेल का हम रिज़ल्ट उसमें जनरेट कर सकें। तो उसमें इन्होंने कुछ पॉइंट दिया कि क्रिएट एन HTML फॉर्म बनाना है, उसमें गेट ग्रेड्स यानी ग्रेड हासिल करना है यूज़र से 4 सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम अपने 4 सब्जेक्ट के बनाना। कैलकुलेट एवरेज बटन उसमें इंटर करना, जैसे ही आप वो ग्रेड डाल के इंटर करेंगे तो आपके जो है इफ एल्स कंडीशन जो पता वो आपको मदद करेगी कि ये 50% मार्क्स से ज़्यादा बनते हैं या कम। एवरेज ग्रेड जो है 50%, अगर तो वो 50% बनता है तो आपने इसको पास कर देना, या 50% से अबव। अगर तो वो 50% से जो बिलो है तो आपने उसको फेल कंसिडर करना है, ठीक है। तो यूज़ योर ऑन VUID, आपने अपना नाम और VUID लिखनी है इस पे कोड पे, ठीक है। और इसको वर्ड जो अपने पूरा कोडिंग करनी है ना, तो उसको आपने किस में करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट में उठा के कॉपी पेस्ट करना है, और उसी का जो कोडिंग करेंगे उसका जो आउटपुट आएगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपने वो भी वर्ड डॉक्यूमेंट पे पेस्ट कर देना। तो इसका जो आउटपुट है ना वो कुछ इस तरह से आना चाहिए, सिंपल, जो पहले दिख रहा हो, पहले ऐसा आ रहा हो, फिर जब आप उसमें ग्रेड इंटर कर दें 77, तो वो कैलकुलेट एवरेज के बटन पे क्लिक करें तो आपके पास अब ये बनता है सॉरी, तो अब ये टोटल जो बनता है वो बनता है 77। तो हमने क्या करना, 50 हो या 50 से अबव को तो हमने पास कंसीडर करना है। तो यहाँ पे पास लिखा हुआ है, रिज़ल्ट इस तरह से आया, ठीक है। अब यहाँ पे सबका क्या बन रहा है, 25 बन रहा है टोटल, चारों सब्जेक्ट में नंबर कम है। कैलकुलेट एवरेज किया तो एवरेज इसका 25 आ रहा है, जिसकी बेस पर वो क्या हो रहा है, फेल हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं कोडिंग की तरफ। कोडिंग में आपने सिंपली डॉक टाइप, आपने उसको रेफरेंस या लैंग्वेज स्टार्ट, ये तो आपको बेसिक है ना। टाइटल हमने दे दिया ग्रेड कैलकुलेटर का। अब ये स्क्रिप्ट मतलब हमने इसमें जो भी हमने ये सारी कोडिंग है, ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। या आप सारी लॉजिक बन रहे हो, आपकी सारी मैथमेटिकल जो आपने जो करना है कैलकुलेट एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए, तो आपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप यूज़ कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम फंक्शन एक बना रहे थे कैलकुलेट एवरेज के नाम से। कैलकुलेट एवरेज में हमने क्या करना, उसमें सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 करके एलिमेंट आईडी इसमें यूज़र से ले लिए। वेरिएबल का हमने उसका नाम इफ़ और एल्स की कंडीशन यूज़ करनी है, जैसा कि वहाँ पे की रिक्वायरमेंट्स में बताया गया था। आपने लूप यूज़ करना है, रिक्वायरमेंट जो भी आपने जो इसके ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है, असाइनमेंट के। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 3 है, सब्जेक्ट 4। अब ये एक एडिशनल लाइन ऐड करी है मैंने किया कि अगर आप कोई नाम यानी कि जैसे अल्फ़ाबेटिकली उसमें ग्रेड इंटर कर रहा है तो वो अलर्ट मैसेज इंटर कर देगा, आपको आउटपुट भी दिखाता हूँ कि क्या बोल रहा है। तो वो आपको बताएगा प्लीज़ इंटर वैलिड न्यूमेरिक ग्रेड्स फॉर ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। अब आपने क्या करना है,
वेरिएबल उसका एवरेज कैसे काउंट करते हैं ये यहाँ पे फॉर्मूला में टोटल सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 इन चारों की जब यूज़र जो है आपको इनपुट देगा तो आपने एवरेज फाइंड करने के लिए इन सबका जो है प्लस टोटल बोला है। टोटल क्या है, सब्जेक्ट 1 से लेकर 4 तक का ऐड जिनका सम है वो सम होके तो वो डिवाइड हो जाएगा 4 पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ आएंगे। अब अगर यहाँ पे सब्जेक्ट 5 भी होता तो हम फिर डिवाइड किस पे करते हैं, 5 पे। ये एवरेज का फार्मूला इतना तो पता होगा, ठीक है। अब गेट एलिमेंट बाय आईडी रिज़ल्ट, ये आप इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि अगर क्या एवरेज जो है वो 50 से ग्रेटर देन 50 या इक्वल टू 50 की होगी तो आपने क्या फाइंड करना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइंड ये मैंने अपने चैनल का नाम दिया। तो आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपने अपनी वीडियो आईडी लिखनी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस जैसे आपका नाम कुछ भी है, तलहा, मेरा नाम तलहा, तो तलहा कॉन्ग्रेचुलेशंस तलहा। वीडियो आईडी आ जाएगी, यू पास विथ एन एवरेज ऑफ, यहाँ पे एवरेज आ जाएगी यूज़र के इनपुट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन इसमें लूप नहीं करती यानी कि इसके बरक्स होता है, यानी कि 50 से लेस देन होता है, एल्स का मतलब ये होता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग इसके यानी कि मैच नहीं कर रही, 50 से लो आ रही है तो सॉरी तलहा, यहाँ पे आपकी वीडियो आईडी यू फेल विथ एन एवरेज ऑफ, मतलब 40 बनी होगी, 45 बनी होगी तो आपको वो फेल इसलिए करेगा। ये तो आ गया, मैंने अपने इसको लॉजिक दी कि भाई ये होना है। अब हमारे पास जो वो पेज पे शो होना है, वेब पेज पे जो शो होना है वो हमने बॉडी टैग में, जो बॉडी टैग में होगा वो वेब पेज पे वही शो होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने H1 एडिंग टैग यूज़ की तो ग्रेड कैलकुलेटर के नाम से, ठीक है। नेम हमने इसको ग्रेड फॉर्म बना रहे हैं ना, क्योंकि हम एक उसमें सब्जेक्ट 1 उसका टैग सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, क्योंकि 4 सब्जेक्ट की हमने बनानी है। इनपुट टाइप्स 4 सब्जेक्ट्स आ जाएगा। बटन का नाम हमने क्या देना है, कैलकुलेट एवरेज, जैसे कि वहाँ बताया गया ये कैलकुलेट एवरेज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट एवरेज लिखा हुआ है, ऑन क्लिक कैलकुलेट एवरेज फार्मूला आ जाएगा ये वाला। ये फंक्शन यहाँ से कॉल कर लेगा कि ये सारा कर दो, ठीक है। ये सारा फंक्शन में आ रहा है ना यहाँ तक, ये सारा इसी फंक्शन का ये सारा लॉजिक है। तो ये यहाँ पे फंक्शन कॉल करेगा भाई जब ये ऑन क्लिक हो कैलकुलेट एवरेज पे तो आपने ये वाले फंक्शन की सारी वर्किंग करनी है। उसके बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब आपको मैं लेके चलता हूँ यानी कि लाइव उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये कर दिया। अब यहाँ पे आप जाएंगे गो लाइव, अब गो लाइव कर आपके पास आ गया पूरा सामने ग्रेड कैलकुलेटर। अब यहाँ पे आप जैसे हमने एक अलर्ट मैसेज वाला यूज़ किया था ना, अब अलर्ट मैसेज में हमने क्या आ रहा था कि भाई अगर ये वैल्यू के अलावा कुछ अल्फ़ाबेट यूज़ करते तो ये मैसेज शो करते भाई वैलिड न्यूमेरिक ग्रेड्स आप इंटर करें। तो अब हम अगर ऐसे करेंगे, जैसे मैं टी लिख दूँ, यहाँ पे ए लिख दूँ, मैं इसको यूँ करूँ तो ये मैसेज आ रहे हैं प्लीज़ इंटर वैलिड न्यूमेरिक ग्रेड्स फॉर ऑल सब्जेक्ट, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैलिड करते हैं। ये कुछ पहले से एडिट नहीं है। अब जैसे ये 2 में मैंने 50 प्लस कर दिया, 2 में मैंने 50 बिलो कर दिया। अब इसका हमने लेकिन कैलकुलेट एवरेज करना ना, तो कैलकुलेट एवरेज लिया तो ये आपके पास आ गया भाई 65 आपकी एवरेज आ रही है, तो आप इसके लिहाज से पास ही 50% से अबव, ठीक है। यही मैं अगर कर दूँ इसको भी 40 कर दूँ। अब मैं कैलकुलेट एवरेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या गया, सॉरी फाइंड गया 66 सब्सक्राइब। मैंने 66 सब्सक्राइब इसलिए लिखे हैं ताकि आपको याद आ जाए कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा। यू फेल्ड विद एन एवरेज ऑफ 40%, तो आपकी 40% एवरेज आएगी, 50% से बिलो तो इसके ऊपर आप फेल हो गए, ठीक है। आपने क्या करना है फिर इसके सारा कोड ये कॉपी करके ना, यहाँ से सारा कॉपी करके वर्ड फाइल पे आपने जाना है, वहाँ पे आपने इसको एक पेस्ट कर देना। पेस्ट करके इसी का आउटपुट जो आएगा, ये आउटपुट आया सब दोनों का, एक पास वाले का भी आउटपुट ले लेना, एक सिंपल का। मतलब इसको रिफ़्रेश करेंगे ना, ये सारा पहले आपने इसका सिंपल का एक आउटपुट लेना, फिर एक पास वाले का, पास जो जाएगा फिर एक फेल वाले का, तीनों का आउटपुट की स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट आपने कैसे लेना, या स्निपिंग टूल होता है, सॉरी
एक क्या करते हैं, ये स्निपिंग टूल, ये आप आ जाएंगे स्निपिंग टूल, यहाँ पर आ गया। इसमें न्यू पे क्लिक करके अपने जितने ऐसे का ये ले लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब ये स्क्रीनशॉट कंट्रोल सी कवर करके जहाँ पे आप इसको पेस्ट करना चाहें वहाँ पेस्ट करें, जैसे यहाँ पे करना चाहें कंट्रोल वी करें, ये पेस्ट हो जाए, ठीक है। इस तरह आपने कोडिंग को पहले करना है, उसके बाद आपने तीनों का आउटपुट लेके तो ये फाइल आपने सेंड कर देनी। याद रखिएगा यहाँ पे आपने अपना वीडियो नेम, अपना नेम देना है और यहाँ पे वीडियो आईडी, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी और इंशाल्लाह फुल मार्क्स आपके आएंगे। तो अगर आपको ये पसंद आई और आपको इसकी फ़ाइल चाहिए तो कोई पेड वगैरह नहीं है, ठीक है ना, कोई पैसे चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है। आप जस्ट एक सब्सक्राइब करके मुझे मेल कर दें अपनी आईडी से कि सर इसकी CS202 की आप सोल्यूशन फ़ाइल भेज दें, तो मैं इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूँगा। बस सब्सक्राइब करें और मेल करें।